हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, जैसा कि हमने अभी तक प्रश्नावली 2.2 पूरी कवर कर चुके थे, तो यहाँ पर आज जो वीडियो आपको मिल रही है ये जो है एक्सरसाइज 2.2 है। आज इस वीडियो में 2.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं, तो इसमें लगभग 10 क्वेश्चन हैं। 10 में से मैं कुछ आपके करीब 7 से 8 के बीच में क्वेश्चन कराऊंगा, और इसके बाद जितने भी बाकी बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो आपको स्वयं करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराना है मेरे को। तो यहाँ पर देखो 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले नॉर्मली तरीके से आपसे पूछ सकता है कि किसी भी आव्यूह की कोटि ज्ञात करें, या आपकी पूछ सकता है कोटि तथा शून्यता ज्ञात करें, या तीसरे रूप में वो पूछ सकता है कि सोपानक रूप में रूपांतरित कर कोटि ज्ञात करें और शून्यता ज्ञात करें। या तीसरे प्रकार का जो टाइप है इस प्रकार के क्वेश्चंस में वो है नॉर्मल फॉर्म में रूपांतरित कर, मतलब ट्रांसफर कर आपको कोटि और शून्यता ज्ञात करनी होगी। देखिए ये आपके सामने 2.2 एक्सरसाइज है। अब तक हम कवर कर चुके हैं 2.1। तो यहाँ पर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये 2008 में पूछा गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट सवाल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और फर्स्ट सवाल के बाद यहाँ पर देखना होगा दूसरा वाला सवाल, क्योंकि देखो आपको ये तीसरा सवाल स्वयं करना है, ठीक है ना। मैं दोनों सवालों को बता रहा हूँ, आपको ये करना है, ठीक है। इनमें से एक दो और देखो आगे देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो इन प्रकार के सवालों की कोटि निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपके लिए एक आव्यूह दिया गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, जैसा कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। अब देखो यहाँ पर एक आव्यूह है, पहला सवाल है ये। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इस आव्यूह को आपको सारणिक में चेंज करना है, ठीक है। सारणिक में हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, आपको आता है ये सब करना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इस सारणिक का मान निकालते हैं। यदि वो मान डिजिट में आता है जीरो को छोड़कर, तो क्या होगा, वहाँ पर कोटि आपकी निकल आएगी। देखते हैं सबसे पहले, यदि इसका मान जीरो आता है तो आगे हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये शर्त होती है, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, सारणिक का मान। तो ये जो एक चीज़ और नोट करनी है कि जो हमें दिया गया आव्यूह है वो उसकी रो कितनी है और कॉलम कितनी है। तो ये जो आव्यूह है वो 3/3 का है, ठीक है ना, क्योंकि जब हमें शून्यता ज्ञात करनी होती है तो ये हमें चीज़ नोट करनी होती है और वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके बाद देखते हैं इसका मान, तो 1, ठीक है। तो 1, और इसके बाद देखो ये बंद, ये 5 चौक 20 माइनस 6 दूनी 12, ठीक है। इसके बाद ये माइनस, ठीक है, 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके बाद देखो ये बंद, ठीक, 5 1 5 माइनस 4, ठीक है। इसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद ये बंद 6 माइनस 4 दूनी 8। सारणिक का मान निकालना आपका आता है, ठीक है, क्योंकि आप सीख गए होंगे। तो इसके बाद देखो इसका मान निकालते हैं, 20 माइनस 12, तो ये कितना होगा, 20 में से 12 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 प्लस के, ठीक है। 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, तो माइनस के 2। अब यहाँ पर 6 में से माइनस के जाएंगे, ठीक है, कितना, 8, तो यहाँ पर भीतर कितना बचेगा, माइनस के 2 3, तो यहाँ पर कितना होगा, 6 माइनस के 6 2 8, ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब ये आपका मान क्या आ गया, 0। तो अतः आपको लिखना होगा, अतः कोटि R3, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। यहाँ पर देखो जब आपका सारणिक का मान 0 आ जाए तो आपको आगे सॉल्यूशन करना होता है, क्योंकि जब तक कोटि जब तक नहीं निकलेगी, जब कोई भी डिजिट में मान नहीं आए, जैसे 1 2 3 4 5 6, यदि इतना आ जाता है मतलब वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तब ये तो जो सारणिक का मान है 0 के बराबर है, तो आपकी जो कोटि है वो नहीं निकलेगी। यदि वो 0 के बराबर नहीं है सारणिक का मान, तो वहाँ पर आपकी कोटि आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर आ गया है आपका 0। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको क्या लेना होता है, इसके बाद हमें लेना होता है द्वितीय क्रम में आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है, आप क्या करेंगे, अब 2/2, ठीक है, 2/2 का जो 2/2 का जो क्रम है उसका एक लघु सारणिक लेंगे, ठीक है, लघु सारणिक, लघु सारणिक लेने पर, ठीक है ना। तो लेंगे कैसे, ये देखो ये आपका 3/3 का आव्यूह है, तो इसमें से ही हम 2/2 का लेंगे। जैसा कि आप यहाँ से ये बना सकते हो एक, ठीक है, या आप इसको बना सकते हो, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, तो आपकी जैसी मर्जी हो, ठीक है। मैं इसको ऐसे लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसको, यहाँ पर देखो ये आ जाएगा आपका 1
सारणिक में ही ले लेते हैं, आप भी नहीं बनाते हैं। 1 4 2 6, ठीक है, ये आपका 2/2 क्रम का आव्यूह बन गया है, ठीक है, सारणिक, सॉरी। तो इसका मान निकालते हैं, तो ये कितना होगा, 6 1 6 4 दूनी 8। तो जो इसका मान आया है सारणिक का मान, ठीक है, सारणिक का मान कितना आया, ये आया -2। तो ये क्या है, ये क्या है आपका 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, जो सारणिक का मान है 0 के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं जो कोटि है वो कोटि क्या होगी, यहाँ पर हमें लिखना होगा अतः कोटि, कोटि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वो करते हैं R, ठीक है, R बराबर रो ए, ठीक है, रो ए से भी प्रदर्शित करते हैं और आर से भी, बराबर कितना होगा, कोटि 2। मतलब जो कोटि आएगी वो किस में आती है, जहाँ पर आपका मान बराबर नहीं है 0 के, जिस भी आपका जो भी सारणिक बनी है 2/2 की है या 1/1 की है, ठीक है, 3/3 की है, यदि यहाँ पर आपका मान लगभग सपोज मान के चलो 1 आता, तो यहाँ पर जो कोटि होती है आपकी वो बन जाती 3, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखो शून्यता की मैं यहीं पर बात करूँ, शून्यता कितनी आएगी, इस सवाल की वैसे पूछी नहीं है इस सवाल में शून्यता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। शून्यता निकालने का ये नियम होता है, जो भी कॉलम दिया गया है, तो ये जो कॉलम है 3/3 का है, तो यहाँ पर क्या होगा 3, और जो आपकी कोटि आई है, तो कोटि कितनी आई है 2, ठीक है, 3 - 2, तो यहाँ पर जो शून्यता का मान होगा वो होगा 1, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा चुका हूँ। यदि आपका किसी भी परीक्षा में, ठीक है ना, आपकी बोर्ड की परीक्षा में यदि ये कोटि निकालने के लिए आदि है, तो आप आसानी से इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक, ये है आपका आव्यूह दे रखा है इसने 4 5 6 5 6 7 7 8 9, ठीक है, ये है। इसको सबसे पहले हम क्या किस में चेंज करते हैं, इसको हम सारणिक में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारणिक में क्या होगा, 4 5 6 5 6 7 7 8 9। अब इसका मान निकालते हैं, ठीक है ना, इसका क्या करते हैं, मान निकालते हैं, सारणिक का मान निकालते हैं। तो 4 यहाँ पर ये 1 9 6 54, ठीक है, माइनस 7 8 56, ठीक, इसके बाद -5, इसके बाद ये 1 9 9 5 45 -49, ठीक है, +6, ठीक है, इसके बाद ये 1 8 5 40 -7 6 42, ठीक है ना, ये 1। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 54 - 56 माइनस के 2, तो यहाँ पर आएगा -8। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, 45 - 49, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के, तो माइनस और माइनस प्लस 5 चौक 20, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आते हैं, अब देखो 40 - 42, तो माइनस के बचेगा यहाँ पर, तो माइनस के कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 12, तो यहाँ पर क्या आएगा, मान 0, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर आपको लिखना होगा जो R है, ठीक है, R 3, ठीक है, इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है ना। अतः कोटि जो है 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 से जो ज़्यादा है, ठीक है ना, जो R का मान है ये है। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, आगे क्या करना होगा, अब 2/2 क्रम का लघु सारणिक लेने पर, ठीक है, तो 2/2 क्रम का लेते हैं। जब तक आपका मान 0 के बराबर नहीं आ जाता है तो कोटि नहीं आएगी निकल कर, ठीक है। इसको यहाँ पर देखते हैं, तो ये वाली ले लेते हैं हम 2/2 क्रम का, ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं सारणिक। यहाँ पर आ जाएगी आपकी सारणिक 5 6 और 7 8, ठीक। अब इसका मान निकाल लेते हैं, 8 पन्ना 40 -7 6 42, तो यहाँ पर आ गया है आपका -2। तो ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो अतः आपको लिखना होगा कोटि कितनी है, कोटि है आपकी 2, ठीक है, कोटि कितनी है आपकी 2 है। तो यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर अलग आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, रो ए बराबर कितना होगा, 2 होगा। अब इसकी बात करें, जो आपकी क्या पूछी है सवाल में, शून्यता, तो शून्यता क्या होगी, शून्यता की मैं बात करूं, शून्यता मैंने पिछले सवाल में कैसे निकाली थी, मैक्सिमम कितनी थी कोटि, यहाँ पर जो सवाल दिया 3/3 का कॉलम है, तो 3 होगी, तो यहाँ पर 3 माइनस ये कोटि कितनी है 2, तो शून्यता कितनी होगी 1, ठीक है, आंसर क्या आएगा 1। देख लेना आप अपनी उत्तरमाला में, तो आंसर कितना आया होगा आपका 1 और 2 कोटि।
तो इस प्रकार से हमें निकालनी है। अब आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका होमवर्क है, आपको स्वयं करना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको स्वयं निकालना है, कोटि और शून्यता। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट और सेकंड निकाल कर आपको दिखाए हैं, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, इसमें 3 सवाल दिए हैं इसने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। निम्न की कोटि ज्ञात करें। ठीक है ना, तो इनकी कोटि ज्ञात करते हैं। तो इनमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, कोटि ज्ञात करते हैं। इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लो। ओके, नोट कर लिया होगा। अब सवाल को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये सवाल है आपके सामने, तो इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट आपको करना है, और आपको जो थर्ड पार्ट है वो भी आपको स्वयं करना है। ठीक है, क्योंकि जितने भी अभी मैं सवाल बता चुका हूँ फर्स्ट और सेकंड, ओके, इसी तरीके के ये सवाल हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किस में चेंज करते हैं, इसको सारणिक में। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने सारणिक का मान रख दिया है, तो आव्यूह में क्या होता है, इस प्रकार से इसके चिन्ह लगाते हैं। तो इस पर जो सारणिक का मान है वो निकालते हैं सबसे पहले। तो 8 × 24 - 25। ठीक है, -2 लेंगे। ठीक, उसके बाद ये बंद, 8 दूनी 16 -15। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर +3 लेंगे। ठीक है, अगला पद ये 5 दूनी 10 -9। ठीक है, क्लियर, इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 24 - 25 -1, और यहाँ पर 16 - 15, एक बचेगा तो -2, और यहाँ पर देखो 10 - 9 +3, तो +3 होगा। यहाँ पर क्या आएगा, मान 0। ठीक है, अतः यहाँ पर जो आपका जो सारणिक है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, 2/2 का क्रम का एक लघु सारणिक लेंगे। ठीक है, अब 2/2 क्रम का लघु सारणिक लेने पर, लघु सारणिक लेने पर, ठीक है, तो ये सवाल आसान होते हैं और 2 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ पर अब देखो, इसको ले लेते हैं, सारणिक बना लेते हैं, 2 3 3 5। ठीक है, तो इस सारणिक का मान कितना होगा, ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10 -9, तो ये क्या है, 1। तो अतः यहाँ पर जो लिखेंगे, सारणिक कितने के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो आपका जो कोटि आएगी, रो ए का मान जो आएगा वो आप लिख सकते हैं 2। ठीक है, अब इसकी यदि शून्यता पूछी गई है तो बता देंगे, लेकिन इसमें शून्यता नहीं पूछी गई है। ठीक है, शून्यता आप बता सकते हो, 3 - 2 बराबर कितनी आएगी, 1 आएगी। अगला नेक्स्ट सवाल करते हैं, और जो थर्ड पार्ट है वो आपको स्वयं करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो उतार सकते हो। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 1 1 2 3 1 2 3 0। ठीक है, 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 और 6 8 7 5। इसकी कोटि निकलवा रहा है वो आपसे। तो ये जो सबसे पहले देखना है, ये 4/4 का है। ठीक है, 4/4 का है। इसकी कोटि कैसे निकालोगे, थोड़ा आपने अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया होगा। तो अब तक हम 3/3 के जो आपके आव्यूह थे उनकी ही कोटि निकालते आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अब 3/3 तक निकालते आए हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम 4/4 का एक आव्यूह दे दिया है आपके लिए, इसकी कोटि वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी कोटि निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी कोटि निकालने के लिए हमें करना होगा कि इसको जो आव्यूह को हमें 3/3 में लघु सारणिक में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/3 क्रम का लघु सारणिक लेने पर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज से रेगुलर आपको वीडियो आने वाली है। ठीक है, मैथमेटिक्स की डेली आएगी, और बाकी जो भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं मैं टाइम टेबल घेर दूंगा, कब कब आपको कौन से दिन, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, कौन कौन से दिन कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर जो आपकी मैथमेटिक्स है, ये डेली आपको वीडियो मिलेगी मैथमेटिक्स की। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3/3 का कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर इस प्रकार से बन सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से ही बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 2 4 3, और यहाँ पर आएगा 3 2 1। ठीक है,
क्लियर। अब इसके बाद देखो इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका मान कितना आएगा, देखो 1 4 - 6 - 2 2 - 9 + 3 4 - 12, ठीक है क्लियर। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन, ठीक है। -2 + 14 - 24, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, -12, ठीक है, -12। तो यहाँ पर क्या है, जो सारणिक का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो आपकी कोटि होगी, तो कोटि कितनी होगी, यहाँ पर आपको लिख लेना है, कोटि आपकी आएगी 3, क्लियर। तो इस प्रकार से ये सवाल हमें सॉल्व करना था। अब आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर आपको सभी सवाल नोट करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो आपके क्वेश्चन नंबर 8 है इसके दोनों पार्ट्स आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि ये जो अगला सवाल है ये सोपानक रूप में रूपांतरित कर कोटि ज्ञात करनी है, अर्थात सोपानक रूप होता कैसे है और किस प्रकार से हम सोपानक रूप में परिवर्तित करते हैं और कोटि निकालते हैं। ओके, ये सभी चीज़ हमें समझनी होगी। ओके, सोपानक रूप को समझने के लिए यहाँ पर आपको नोट करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये आव्यूह का सोपानक रूप है, इन चीज़ों को समझो। सबसे पहले कोई आव्यूह आपका ए दिया गया है, उसका सोपानक रूप का होता है यदि सभी अशून्य पंक्तियाँ शून्य पंक्तियाँ यदि कोई हो से पहले हो, ठीक है। और नंबर सेकंड पॉइंट इसने दिया है किसी पंक्ति में प्रथम अशून्य, किसी भी पंक्ति में प्रथम अशून्य, ठीक है, अवयव से पहले शून्यों की संख्या अगली पंक्ति में अशून्य अवयव से पहले शून्य की संख्या से कम हो। नंबर थर्ड पॉइंट दिया है इसने कि प्रत्येक अशून्य पंक्ति में प्रथम अशून्य अवयव इकाई हो, ठीक है। नोट, तृतीय शर्त आवश्यक नहीं है, जो तीसरी शर्त है ये आवश्यक नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक की इसने सवाल दिया है, जैसे कि सोपानक रूप में ये दिया है इसने 0 1 2 3 0 0 1 2 0 0, ठीक है। यहाँ पर सभी जीरो हैं, सॉरी 0 0 नहीं है, ये 0 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि यदि किसी आव्यूह ए को, ठीक है, एक आव्यूह दिया गया होगा ए को प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, प्रारंभिक रूपांतरण मतलब जैसा कि हम एक्सरसाइज में पीछे सीख चुके हैं कि प्रारंभिक रूपांतरण में कैसे परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर भी वही हमें संक्रियाएं लगानी है, ठीक है, जो पीछे हम संक्रियाएं लगाकर आए हैं, ठीक है। तो रूपांतरण द्वारा सोपानक रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो सोपानक रूप में अशून्य पंक्तियों की संख्या आव्यूह की एक ही कोटि होती है, ठीक है। ये हमें 0 बनानी होती है, सबसे नीचे वाली, ठीक है, इसमें 2 0, इसमें 1 0, तो उसकी क्या है लास्ट में कोटि निकल आएंगे, ठीक है। अब सोपानक रूप का आव्यूह है जिसमें अशून्य पंक्तियों की जो संख्या है 2 है, ठीक है। अशून्य जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 2 है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया आपके। अब सवाल को शुरू करते हैं। तो गाइज इस सवाल को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सोपानक रूप में रूपांतरित करना है और इसकी कोटि निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें संक्रिया लगानी होगी क्योंकि हमें ये सभी पद 0 बनाने हैं। इसमें क्या होता है, देखो जो आपका विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण जो आपने पीछे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हमने उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है, पढ़ा था। तो यहाँ पर भी उच्च त्रिभुजीय आव्यूह जैसा ही एक सोपानक रूप में हमें परिवर्तन करना होता है। देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें क्या है, देखो ये सभी 0 बनानी है, ठीक है, ये भी 0 बनानी है, ठीक। तो ये चीज़ देखनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये भी 0 बनाना है एक पद, ठीक है ना, क्योंकि उसमें था जैसा कि मैंने पीछे दिखाया था। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले R2 में संक्रिया लगा लेते हैं। तो R2 में ये हमें 0 करना है, कैसे करेंगे, देखो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं पहले R2 में, इसमें, ठीक है, R2 में प्लस इसको जोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस है, तो R1, ठीक है, एक तो 0 ये बन जाएगा। अब R3 की सोचिए, R3 में 0 बनाना है हमें, तो R3 में संक्रिया लगेंगे, कैसे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे R3 में प्लस R1, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका जो नेक्स्ट रूपांतरण होगा वो क्या होगा, वो होगा, देखो यहाँ पर ये जो का त्यों रहेगा -1, ठीक है, और -3 -1, ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना होगा 3, ये -3, ये 0 हो जाएगा, ये -1, ये -1 और ये 1, ठीक है, और ये कितना होगा, ये 0, ये 1, ये 1, ये -1, ठीक है। क्लियर। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना होगा, ये 0 बनाना है, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद ये भी 0 बनाना है, ये नीचे वाले पद सभी 0 बनाने हैं। तो इसको क्या करना है,
सबसे पहले यहाँ पर एक बात ये जीरो बनाना है, ठीक है, ये भी जीरो बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, R3 में संक्रिया लगाते हैं पहले, R3 और R4 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। R4 में संक्रिया लगाएंगे तो 3 में R4 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R2 से घटा देंगे तो ये जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। ये संक्रियाएं थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है कि किस प्रकार से जीरो बनाना है। आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। आपकी संक्रियाएं अलग हो सकती हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो -2 -1 -3 -1, ठीक है, क्लियर हो गया, जीरो हो जाएगा ये 3 ये 3 ये -3, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब नेक्स्ट ये भी जीरो, ये भी कितना होगा, जीरो होगा, ये भी कितना होगा, जीरो होगा, ये भी कितना होगा, जीरो, ठीक है। ये सभी चीज़ आप पीछे सीख चुके हैं किस प्रकार से हम संक्रिया लगाते हैं। यदि नहीं सीखी है तो पहले आप अपना बेसिक क्लियर करें शुरू से। यदि कोई नया स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहली मेरी सलाह ये होगी कि आप पिछली वीडियो को देखें। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये जीरो आ चुकी हैं आपकी, ठीक है, ये भी जीरो बन चुकी है एक ये। इससे जो पहली वाली है ये आपको इसमें कोई जीरो नहीं बनानी होती, इससे नीचे जीरो बनानी होती है। अब इससे बाद में 2 जीरो बनानी होती है, इसके बाद में 3 जीरो बनानी होती है। ये आपको थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हमें संक्रियाएं लगानी है। तो आपके देखो यहाँ पर एक जीरो बन चुकी है, इसमें 2 जीरो बन चुके हैं, इसमें भी 3 जीरो। बाकी को आपको ध्यान नहीं देना है कि इसमें जीरो आ भी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद भी ये जीरो होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी नीचे की सभी जीरो होनी चाहिए। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपकी अशून्य पंक्तियाँ कितनी है, एक तो ये है एक ये है। तो आपको लिखना होगा जो रो ए है आपका कितना आएगा, कोटि 2, ठीक है। जितनी इसमें अशून्य पंक्तियां आपको मिलेंगी सोपानक रूप में परिवर्तित करने के बाद वही आपकी कोटि होगी, ठीक है, क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इसको भी सोपानक रूप में हम परिवर्तित कर लेते हैं। इसमें 2 संक्रिया लगाते हैं, देखो ये तो एज इट इज रहनी है तो इसमें संक्रिया लगा लेते हैं और इसमें भी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R2 टेस्ट 2 R2 - 2 R1, ठीक है, क्लियर। R3 में लगाते हैं R3 टेस्ट 2 R3 - 5 R1, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका नेक्स्ट आप भी जो बनेगा ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। पहली पंक्ति आपकी 2 और -3। अब यहाँ पर कितना होगा, देखो यहाँ पर R2 है, एक बार और समझा रहा हूँ अच्छे से। R2 क्या है, 2, ठीक है, 2 लिखो। उसके बाद है यहाँ पर R1 कितना है, ये यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2, ये कितना बचेगा, 0, ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से ये 0 ये 4 ये -3 ये -7, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 0 2 और -8 यहाँ पर होगा 21, क्लियर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये तो 0 आ चुकी है, इसके बाद ये भी हमें 0 बनाना है। तो ये 0 कितने बनाने हैं, हमें R3 में संक्रिया लगानी। तो R3 में संक्रिया लगाते हैं, R3 टेस्ट 2 R3 माइनस यहाँ पर R2 को घटा देते हैं तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट आप भी होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पर 1 -1 2 -3 0 4, यहाँ पर वो बचेगा -3, यहाँ पर आएगा आपका 7 और ये 0 ये 0, ये कितना होगा -13 और ये 35, ठीक है। ये आपकी 0 होगी। इससे नेक्स्ट बढ़ेंगे, 2 जीरो होनी चाहिए आपकी। यदि आपका ये चौथा कॉलम चौथी पंक्ति बन जाती है आपकी, ठीक है, रो होती तो आपका एक और हमें शून्य बढ़ानी होती। तो यहाँ पर अशून्य पंक्तियों की संख्या क्या, एक ये, ठीक है, और आपकी एक ये भी है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम रो ए बराबर कितनी होगी, जो कोटि होगी वो होगी 3, ठीक है, क्लियर। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं 8 का सेकंड पार्ट, ओके। सो गाइज आपके सामने ये सवाल है 8 का सेकंड और इसमें संक्रिया लगाते हैं। तो संक्रिया एक 2 में लगाते हैं, 2 दूसरी पंक्ति में, एक तीसरी पंक्ति में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं R2 टेस्ट 2 R2 + 2 R1, ठीक है। एक R3 में लगाते हैं R3 टेस्ट 2 R3 - R1, ठीक है, क्लियर। तो इसको लगाते हैं, यहाँ पर क्या है, पहली जो के तो रहेगी 1 2 3 -4 और इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो ये कितना आएगा, ये 7, यहाँ पर कितना आएगा, ये यहाँ 13, ठीक है। यहाँ कितना आएगा आपका -9, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब ये 7 हो जाएगा। अब इसके बाद ये कितना होगा, ये भी 13 होगा और ये -9, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, देखो इसके बाद एक संक्रिया लगा देते हैं। इसको ये 0 करना है तो इसको इसमें से घटा देते हैं। तो R3 में ही संक्रिया लगाएंगे तो R3 - R2, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर
जो आपका आप भी बनेगा, ठीक है, वो कितना होगा 1 2 3 -4, ये कितना होगा 0 7, क्योंकि इसमें हमने कोई संख्या नहीं लगाई है। ये कितना हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ पर अशून्य पंक्तियों की संख्या आपको गिननी है, एक तो ये है, एक ये है, तो आपको कोटि कितनी लिखनी है यहाँ पर 2, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको दोनों सवाल में बता चुका हूँ और जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो आपको स्वयं करना है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। यदि वो सवाल नहीं होता है तो आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि उसमें मैं आपको सॉल्व करके घेर दूंगा सवाल को, ठीक है, वहाँ पर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आप नोट कर चुके हैं, और जो वो था क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या था, उसमें उसने कहा है कि आपको जो फॉर्मल में जो चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में आव्यू को, और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बाद उसकी कोटि निकालनी है। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का सबसे बढ़िया अच्छा सा लास्ट में हमें क्या ध्यान देना है, ये मेन चीज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है 1 1 1, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैंने एक बार आपको अच्छे से दिखा दिए थे सभी सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने ये है। उसने कहा है इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर इसकी कोटि ज्ञात करनी है। तो नॉर्मल फॉर्म में यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो और उसके बाद आपकी कोटि पूछेगा, ठीक है। तो कोटि पूछने का, तो कोटि निकालने का तरीका क्या होगा, देखो इसको हमें संक्रिया लगाकर ही करना होगा। लास्ट में हमें क्या करना होगा, ये जो आपका विकर्ण है इसके नीचे के पद 0 आए और इसके ऊपर के पद 0 लाने हैं। तो ये क्या है, हमें संक्रिया इसी के हिसाब से लगानी होगी। देखो इसमें 0 बुलाने हैं और ये 0 और ये वाला पद 0 लाना है। तो इसमें सबसे पहले R2 में संक्रिया लगाते हैं, तो R2 - R1, और R3 में संक्रिया लगाते हैं तो R3 - R2, ठीक है। तो ये चेंज होगा, देखो 1 हो जाएगा, ये 1 1, ठीक है। ये कितना होगा 0, ये 1 1, ये 1, ये 0, ये 1, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखो ये आपके 0 बन चुके हैं, ठीक है। ये अब ये भी हमें 0 बनाना होगा। ये कैसे बनाते हैं, आप देखो R1 में लगाते हैं तो R1 - R2, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद बनेगा आपका आव्यूह क्या बनेगा, ठीक, ये बनेगा आपका 1 0 0, ये 0 1 1, ये हमें ध्यान रखकर, सॉरी यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये 0 ये 1, ठीक है, ये ध्यान में रखकर बनाना होता है, संक्रियाएं लगानी होती हैं कि इसके ऊपर भी 0 लानी है, एक ये 0 लाना है, एक ये वाला, बस 2 पॉइंट आपको 0 लानी है। तो पहले सबसे पहले R3 में लगाते हैं, R3 टेस्ट टू R3 - R1, ठीक है, इसको इसमें से घटा लेंगे तो ये बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका आव्यूह बनेगा वो बनेगा ये वाला, देखो ये बनेगा आपका 1 0 0 0 1 1 डबल 0 हो जाएगा, ये 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या बनाना होगा, ये विकर्ण है आपकी, इसके ऊपर सभी अवयव 0 बनाने, एक ये वाला पद बस हमें 0 बनाना है। इसमें संक्रिया क्या लगानी है आपको कि R2 में लगानी है, ठीक है। R2 में से R3 को घटा देना है, ठीक है, R2 टेस्ट टू R2 - R3, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर पेज फिल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ के बाद आपको मैं आगे बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा, ये सवाल को सॉल्यूशन करना है केवल। यहाँ पर आपका आ चुका है आंसर। तो देखो यहाँ पर कितना होगा 1, ये 0 0, ये 0, यहाँ पर कितना आएगा 1, ये 0 हो जाएगा, 0 0, यहाँ पर होगा 1। अब देखो ये क्या लास्ट में इकाई आव्यूह में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। ये क्या होती है आपकी नॉर्मल फॉर्म। लास्ट में आपको करना क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि आपको जो विकर्ण दी गई है, मतलब विकर्ण आप जानते हो, ठीक है, किसी भी आव्यूह की ये विकर्ण होगी, इसके ऊपर वाले जितने भी अवयव हैं वो 0 बनाने हैं, इसके नीचे वाले जितने भी अवयव हैं वो 0 बनाने हैं। जब ये आपके बन जाएं, बनने के बाद आपको क्या होगा, इसमें देखना होगा कि अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो अशून्य पंक्ति ये भी है क्योंकि इसमें 1 है, अशून्य पंक्ति ये भी है क्योंकि इसमें भी 1 है, अशून्य पंक्ति इसमें भी 1 है, तो इसमें भी क्या है, ये भी 3 पंक्तियाँ आपकी अशून्य है। तो अशून्य पंक्ति जब आपकी 3 है तो आपको लिखना होगा जो कोटि है, रो ए है, वो कितनी आएगी 3। तो इस प्रकार से ये सवाल हमें सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें 2 पार्ट हैं, तो दूसरा पार्ट यदि आपने नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी करा है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 में 2 पार्ट नहीं है, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन ये है, आपको स्वयं सॉल्व करना है। आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा चुका हूँ, आप अच्छे से कर सकते हो। यदि नहीं भी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जल्द से जल्द। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं घेर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप पहुँच जाना। यदि वहाँ पर सर्च करना है पॉली स्टडी, ठीक है, पॉली स्टडी एजुकेशंस के नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, तब भी ज्वाइन हो सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल है, इसको क्या करना है नॉर्मल फॉर्म में, मतलब ये जो आपकी विकर्ण है, पहले सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकती हो, आप इसे 3/3 में चेंज कर लेना। यदि नहीं भी होता है पहले इसको, अच्छा रहेगा 3/3 में कर लो, नहीं भी वैसे इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो ये विकर्ण होगी, इसके ये सभी पद 0 बनाने हैं, ये भी पद 0 बनाने हैं, ठीक है। जब भी है तो इसकी जो कोटि आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी, 3 आएंगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने हैं, ओके। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अगली नेक्स्ट वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे, ठीक है। आज से डेली डे बाय डे आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको आगे से अगली नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा कि कौन सा अदर सब्जेक्ट जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ वो उनकी वीडियो कब कब आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।